वेलकम बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है? पत्र होता क्या है? पत्र एक माध्यम है जिससे एक इंसान अपने विचार दूर बैठे इंसान तक पहुंचा सकता है। अब तो हमारे पास काफी सारी और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे फोन है, ईमेल्स हैं। इनसे हम लोग मेनली काम करते हैं, पर पहले क्या होता था, पत्र चलते थे। तो अब हम वही देखेंगे कि ये पत्र कैसे होते हैं, मतलब पत्र कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, पत्र लेखन कैसे होता है, पत्र किस किस प्रकार के होते हैं और पत्र को हम कैसे लिख सकते हैं। आज भी पत्र का चलन है, क्योंकि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। हमारे पत्र जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा कौन सा है? अनौपचारिक, और दूसरा है औपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक कौन से होते हैं? जो हमारे इनफॉर्मल मैनर में हम लोग अपने रिश्तेदारों को, जो हमारे दिल के करीब संबंधी होते हैं, उनको लिखते हैं। औपचारिक वो होते हैं जैसे हमने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, और किसी कार्यालय में जब हम पत्र लिखते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। ठीक है, और भी फिर पहला हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इन पत्रों में, अनौपचारिक पत्र हमें पता है चल गया क्या है, जो हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेजते हैं। इनमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम पेपर सॉल्विंग में जब हमारे पास अनौपचारिक पत्र आएगा तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रश्न पत्र में लिखने वाले माता पिता का नाम दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अपने माता पिता का नाम नहीं लिखना है, जो दिया हुआ नाम है वो लिखना है। ठीक है, प्रश्न पत्र में माता पिता का नाम ना, जब ना दिया हुआ हो, या पता ना दिया हुआ, या आपका नाम ना दिया हुआ हो, ठीक है, तब क्या करोगे? तब पता ना दे रखा हो तो वहां पे एग्जाम हॉल का जो एड्रेस है वो लिख दोगे, और दूसरा आप क्या करोगे? अपने नाम की जगह पे केक है, गेम में से कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, व्यक्तिगत पत्रों के में अपने नाम के साथ जाति सूचक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अपने नाम के साथ व्यक्तिगत पत्रों में जाति सूचक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी जाति क्या है वो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे इनमें, मतलब पत्रों में अंक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे पहली बात तो अगर आपने अपना नाम, पता, दिनांक ये लिख दिया ना, तो उसका ही आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? आरंभ एवं अंत, यानी आरंभ एवं अंत। आरंभ में आप लोग क्या लिखोगे? नमस्ते वगैरह जो भी लिखते हैं, और अंत में भी कि मेरे, मतलब घर वालों को बहुत सारा प्यार देना, या फिर माता को बहुत सारा प्यार देना, अगर आप पिताजी से बात कर रहे हो तो वो आरंभ एवं अंत में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही चीजें अनौपचारिक के लिए वैलिड है, औपचारिक के लिए नहीं है। ठीक है, विषय वस्तु, यानी आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में लिखोगे तो उसके 2 नंबर मिल जाएंगे। और भाषा शैली, यानी आपकी जो भाषा शैली है वो कैसी है, उसके बेसिस पे भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। प्रारूप यानी हमारा फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पता। पता या तो दिया हुआ होगा आपको, ठीक है, या तो पता दिया हुआ होगा, वरना अपना पता लिखने के बाद आप क्या करोगे? दिनांक लिखोगे। ठीक है, दिनांक। दिनांक के बाद आप लोग क्या करोगे? यथोचित यथाचित संबोधन। ठीक है, यानी आप जिसको पत्र लिख रहे हो तो आप उसको क्या बोलते हो। जैसे आप अपने पिता को लिख रहे हो तो आप लिखोगे पिताजी, है ना। चाचा को लिख रहे हो तो चाचा जी, माता को लिख रहे हो तो माता जी, ऐसे करके। ठीक है, यथोचित प्रमाण, नमस्ते या आशीर्वाद जो भी है, नमस्ते तो करोगे, प्रिय चाचा जी नमस्ते, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप? कुशल सोम, यानी आप पूछोगे कि आप सब लोग कैसे हो, और जो भी है, मतलब पूछोगे फैमिली में सब कुछ कैसे है। उसके बाद मुख्य जो टॉपिक, आपको मुख्य वस्तु दी जाएगी आपके क्वेश्चन में, वो लिखोगे। समापन लिखोगे कि मेरा बहुत सारा नमस्ते चाची को देना, चाचा को देना, ताऊ को देना, जो भी है ये सब लिख के संबंध का उल्लेख करोगे आप, और अपना नाम लिखोगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने से बड़े के लिए पत्र का उदाहरण, मतलब कुछ उदाहरण है।
अपने विद्यालय से जम्मू कश्मीर भ्रमण हेतु छात्रों का एक दल जा रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के कारणों का उल्लेख करते हुए अपने पिता की अनुमति मांगते हुए पत्र लिखिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा भवन लिख दिया हमने, एड्रेस लिख दिया न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपकी डेट हो गई, पूज्य पिताजी, ठीक है, सादर चरण स्पर्श, यानी यही नमस्ते कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट लिखा है कि मैं छात्रावास से स्वास्थ्य एवं हरकर आशा करता हूँ कि आप भी सब स्वस्थ होंगे, मतलब ये नमस्ते कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी टॉपिक लिख रहे हैं, एंड में लिख रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, मतलब क्या करना क्या चाहते हो, ठीक है। सब कुछ अपना टॉपिक जो भी है आपका उस हिसाब से इसे में डाल के नेक्स्ट है पूज्य पिताजी चरण स्पर्श तथा से सरिता को स्नेह, मतलब अप, बता रहे हैं, मतलब पूज्य पूज्य माता जी में को चरण स्पर्श तथा सरिता को स्नेह, शेष सब ठीक है। आपका प्रिय पुत्र, अपना नाम डालना नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र हमें पता है जो हम फॉर्मली लिखते हैं, यानी किसी ऑफिस वगैरह के लिए, हम स्कूल के लिए लिखते हैं तो उन्हें बोलते हैं औपचारिक पत्र। ये तो आप इतनी बार लिख चुके होंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम, एड्रेस, ठीक है। विषय, आपको विषय किस बारे में लिख रहे हो, सबसे पहले तो हमारा विषय, ठीक है, किस बारे में लिख रहे हो कि छुट्टी चाहिए, पेट में दर्द हो गया है, छुट्टी मतलब आधे में घर जाना, ये तो बहुत बार लिख लिए होंगे, है ना। महोदय, श्रीमान, श्रीमान, श्रीमती जी, महोदय, महोदया, हाँ, संबोधन, ये हम बुला रहे हैं टीचर को, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको कि आप क्या क्या, मतलब क्या 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 दिक्कत है आपको या क्या चाहते हो, ये सारा का सारा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। समापन करना है और धन्यवाद ज्ञापक, यानी अध्यापिका लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर प्रधानाचार्य भी लिख सकते हो, धन्यवाद करते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, कक्षा और दिनांक, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ज्वरग्रस्त हैं, डॉक्टर ने आपको 3 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसका उल्लेख करते हुए अपनी विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवश्यक हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले तो वही अपना सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, या श्रीमती श्रीमान मत लगाओ, सेवा में प्रधानाचार्य जी। फिर अपने स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ है ये, महोदय। सविनय निवेदन, सविनय निवेदन लिखना मत भूलना। सविनय निवेदन ये है कि आपके विद्यालय की कक्षा इतने का छात्र, कक्षा 9th का 10th का छात्र परसों विद्यालय से घर जाते, मतलब बताना है पहले तो आपकी कौन सी क्लास में हो और फिर आपके साथ इंसिडेंट क्या हुआ है वो बताना है, और उसके बाद एंड में एक लाइन छोड़ के बता देना है कि आपको चाहिए क्या है, ठीक है। फिर क्या है, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, उसके बाद क्या नाम है, रोल नंबर आपका, और जो भी है, जो भी मैंने लिखते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मतलब चैप्टर का पत्र लेखन खत्म हुआ। तो गुड नाइट, बाय बाय, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सो जाने दो, बाय।